बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने प्यारों के साथ अपने विंटर्स को होपफुली इंजॉय कर रहे होंगे। विंटर्स तो खैर अब कुछ ही दिनों के मेहमान रह गए हमारे पास। तो बस जनाब ये व्लॉग मैंने संडे की शाम से ही स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों को हम घुमाने के लिए बाहर लेके आ गए थे और यकीन जानिए इतना रश था ग्रोसरी स्टोर में। भाई मैंने ग्रोसरी स्किप कर दी क्योंकि इतनी लाइंस बिलिंग काउंटर पर ऑलरेडी लगी हुई थी, क्योंकि हमें शाम हो गई थी निकलते निकलते। तो बस हमने फिर बच्चों को यहाँ थोड़ा सा मौज मस्ती करवाई और फिर हम निकल गए डिनर के लिए। डिनर के लिए हम कहाँ गए वो आप साथ में व्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वहाँ का फ्लेवर था। और ये मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि बच्चों का बहुत ही अच्छा ये बनाया हुआ है इन्होंने ग्रोसरी स्टोर के ऊपर ही, फन फिस्टा के नाम से। अच्छा है, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ का दिखा रही थी आपको सारा सेटअप के किस तरह से यहाँ छोटे बच्चों का बनाया हुआ है। और इसके प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। प्लान तो हम लोग का लकी वन का था, पर मैं जल्दी जल्दी में वहाँ का जो कार्ड होता है ना वो भूल गई। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ पे कार्ड फिर भी रीज़नेबल प्राइस में बन जाता है। तो फिर हमने ग्रोसरी स्टोर के ऊपर ही हमने कहा चलो यहीं बच्चों को पहले झूला झुलाते हैं, फिर हम बच्चों को डिनर करवाते हैं। तो फिर चलते हैं डिनर के लिए और मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। एक्चुअली कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था, लकी वन का ही प्लान था, लेकिन कार्ड मैंने बच्चों के झूले वाले जो कार्ड होता है वो मैं घर में ही भूल गई। फिर काफ़ी देर तो हम घूमते रहे कि हमें डिनर करना कहाँ है। तो ये हमने डिसाइड किया इसको ट्राई करते हैं। जानिए बहुत ही मज़े का यहाँ का फ्लेवर था। जिन लोगों को थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में पसंद है ना, फ्लेवर थोड़ा सा हट कर था देसी चीज़ों से फ्लेवर इसका। यहाँ की जो सॉसेस थी ना वो तो बहुत ही औसम थी। मुझे नहीं पता कि आप लोग भी यहाँ पर गए हो, और अगर गए हो तो भाई मुझे तो खैर ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ का फ्लेवर ना खाने का थोड़ा हटकर था, डिफरेंट था। और यहाँ हसनैन साहब को नींद के गश आ रहे हैं, जमाइयाँ आ रही हैं। यही रीज़न था ग्रोसरी स्किप करने का। मुझे पता था कि ये सो जाएगा। और यहाँ का इम्तियाज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पीसफुल साइलेंस माहौल था। मुझे इस तरह का थोड़ा सा है कि बस सुकून पीसफुल माहौल हो, तो मुझे यह हर लिहाज से अच्छा लगा। हमने यहाँ ऑर्डर कर दिया था, सबके लिए अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर था। ये तो भाई बहुत ही मज़े की लगी थी मुझे ना, मिर्ची बहुत ही कमाल की थी। मैंने तो इसका नाम रख दिया इंग्लिश स्टाइल में जो होता है हमारा मिर्ची पकौड़ा। मैं इसको ट्राई करूँगी। मैं बड़े मज़े से इसका फ्लेवर ना टेस्ट कर रही थी और इमेजिन कर रही थी कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं। मुझे बहुत मज़े का लगा था और मैं घर में इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। यहाँ की सभी चीज़ें बहुत मज़े की थी। फ्लेवर भी बहुत हटका था, जैसे कि टिक्का रखा हुआ, इसका फ्लेवर भी डिफरेंट था भाई। तो बस यहाँ हमारा डिनर आ चुका था और मैं इंशाल्लाह यहाँ की सारी 2 चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आई थी जो मैं घर में ट्राई करूँगी। लाजमी सी बात है, हर रेस्टोरेंट की अपनी सिग्नेचर डिश होती हैं, अपनी सीक्रेट सॉसेस होती हैं फ्लेवर के हिसाब से। बहुत ही मज़े की सॉसेस थी यहाँ की। 3 सॉसेस तो ऑसम थी भाई, बहुत पसंद आया माशाल्लाह माशाल्लाह। पैसे वसूल हो गए हमारे। मैंने हर चीज़ को बड़ा इमेजिन करके फ्लेवर को मैं टेस्ट कर रही थी कि मैं घर में बना सकूँ। सॉस थी ना ये भी बहुत औसम थी। ऐसा लग रहा था क्रीम चीज़, मक्खन और कोयले को ना सोए के अंदर डिप करके कोयले का धुआं लगाया हो, इस तरह का ये 4 चीज़ों का इसमें कुछ फ्लेवर आ रहा था। जो छोटी सी कप में सॉस रखी हुई है ना, बहुत ही मज़े की डिप थी भाई ये। और फिर जिस चीज़ की हमें नीड हो रही थी हम उसी तरह से फिर ऑर्डर कर रहे थे। तो हमने फ्राइज़ फिर दोबारा ऑर्डर किए थे और ये जो टिक्के रखे हुए ना ये भी हमने ऑर्डर किए थे। इनका जायका बिल्कुल डिफरेंट था, देसी स्टाइल से टिक्कों से बिल्कुल हटकर था। लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का था। बच्चों के हिसाब से भी बच्चों ने भी बहुत इंजॉय करके खाया। सब ने अपनी अपनी पसंद का जो उनको पसंद था वो उन्होंने मंगवाया और इन्जॉय किया। और इसका नाम मैं भूल गई, ये जो तलवार में लटका रखा है ना उन्होंने, शाशलिक वाला स्टाइल, ये तो भाई ये भी बहुत, ये 2 चीज़ें मुझे बड़े मज़े की लगी। इनका टिक्का भी माशाल्लाह बहुत मज़े का था। तो मैंने सोचा तलवार वाला जो शाशलिक मैंने नाम रखा है ना, मैं नाम भूल गई इस वक्त उसका बिल्कुल सही। और ये हमारा मिर्ची पकौड़ा, ये दोनों चीज़ें मैं घर में ट्राई करूँगी। ये भी बहुत लजीज बना हुआ था। इसके अंदर इन्होंने जो थाई एरिया होता है ना, चिकन का जो थाई एरिया होता है हाफ कट करके उसके सेंटर में
आलू, गोभी और सोया या पिसा हुआ खोपरा, ये 4 चीज़ों का कुछ इस तरह का फ्लेवर आ रहा था मायोनीज़ या क्रीम चीज़ के साथ ना, बहुत ही मज़े का। उसको भी कोयले का धुआं लगा के, और ये जो रखा हुआ है शाशलिक स्टाइल में चिकन का पीस, इसको डबल रैप करके बहुत ही मज़े का डिफरेंट स्टाइलिश तरीके से इन्होंने सर्विंग करी हुई थी अपनी डिशेस की। ये जो सीख कबाब, सॉरी सीख शाशलिक कह लें इसको, इसका नाम बिल्कुल दिमाग से निकल गया। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, वरना मैं उनसे ही पूछ लेती। और मैं करीब 12 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ये व्लॉग मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। तो बस हमने वापसी पर डायमंड चले गए थे, कुछ मीट चाहिए था हमें, वो हमने ले लिया था। साथ ले ली थी मक्का होटल से बिरयानी कल दोपहर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कल काफ़ी सारे काम थे मुझे, न्याज का भी दिन था। और आज है बुध और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये 2 से 3 दिन का व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो है मंडे की मॉर्निंग है, बच्चों को मैं नाश्ता दे रही थी फटाफट से, वही बिरयानी के 2 पैकेट जो हम लेकर आए थे रात को गर्म करके। और साथ अम्मा को भी मैंने अपने साथ ही नीचे नाश्ता करवाया, और साथ में मेरी ये जो है ना वॉशिंग और ये मल्टीटास्किंग वाले जो काम होते हैं हम सभी ख़वातीन के, वही चल रहे थे। बस नियाज़ का दिन था, मुझे टेरिस वगैरह धोना था अपना, और शाम में आप ही के पास भी जाना था टिक्कियों वगैरह का आटा गूंदने के लिए। वैसे तो उसने 1.25 किलो का बनाया था माशाल्लाह, बाकी जो है बाहर से आता है। बस ये कि घर में हम बना लेते हैं, क्योंकि गैस का इशू था, इसलिए हमने इतना ज़्यादा उसको फैलावा नहीं करा पकाने का, क्योंकि फिर सिलेंडर पे फिर लाजमी सी बात है गैस भी ज़्यादा लगता है। तो फिर हमने रेडीमेड ही मंगवाई थी टिक्कियाँ, 1.25 किलो की हमने घर में बनाई थी। वो उसकी रेसिपी मैं आपको आगे व्लॉग में चल कर देती हूँ, इसलिए व्लॉग से जुड़े रहिएगा। ये शाम का टाइम था 4 बजे का, और मैं बना रही थी चाय। बच्चे मैंने तैयार करके ऊपर भेज दिए थे, और बच्चों के लिए मैंने बनाए थे चीनी के पराठे। 2 से 3 पराठे बना लिए थे, साथ में मैंने शामी कबाब तल लिए थे चाय के। अम्मा और आपी दोनों नीचे आ गई थी। उसके बाद फाइनली हम सारी फैमिली ऊपर चले गए थे, बच्चों का रेला भी हमारा सारा ऊपर चला गया था। और बस इस तरह से हमने अपनी शाम की चाय एंजॉय की, और फिर मैं फाइनली ऊपर चली गई मगरिब के नमाज के बाद, तो अपने कुंडों की रेसिपी की टिक्कियों की तरफ। तो बस जनाब यहाँ हमने ले लिया था 3 पाव मैदा, आधा किलो सूजी, 1.5 पाव घी, और 1 कप दूध, थोड़ा खोपरा, थोड़ा सेसमी सीड, थोड़ा वाइट इलायची पाउडर, 2 चम्मच भर के था इलायची पाउडर, और 3 चम्मच भर के आप सेसमी सीड ले लें, 4 से 5 चम्मच भर के आप पिसे हुए खोपरे के ले लें। आपको मैं परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ आप ही की, कुंडों की टिक्कियों में जो न्याज बनती है, बहुत ही बेहतरीन। तो बस जनाब यहाँ पर हमारा आटा भून चुका है, इसको छोड़ दिया है रेस्ट पे। अब टिक्कियाँ गोल गोल बेली जा रही थी, सब बेल रहे थे बारी बारी, और वो फटाफट उठाकर फैला कर बना रही थी। माशाल्लाह आप ही अकेले ही कर लेती हैं ये 1.25 किलो का, तो फटाफट 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में निपटा लेती हैं टिक्कियों का काम। बस जनाब यहाँ 5 बजे के करीब माशाल्लाह चने की चाट, खीर, पूरियाँ और टिक्कियाँ कुंडों की तैयार थी। 7 बजे के करीब कारी साहब आए, और ये बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी थे। न्याज में पूरा घर शामिल हुआ। उसके बाद मैंने 4 बजे अपनी फैमिली के साथ जाके ऊपर टिक्की वगैरह खाई। व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। बस यही थी मेरी 2 से 3 दिन की रूटीन। मेहमान मैंने नहीं लिए, क्योंकि किसी को दिखाना अच्छा लगता है, किसी को आना नहीं अच्छा लगता है। तो फिर बस मैंने अपनी फैमिली और अपना घर और अपने कुंडे की न्याज हमारे घर में थी, वो मैंने आपसे शेयर करी। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जनाब मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ढेर सारा याद, और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। इसी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। अल्लाह हाफिज़।